तो परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई है, इसलिए हम कह रहे हैं कि टूट गया मोर्चा, बंट गया आंदोलन। लेकिन किसान नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने क्या इसको डुबा दिया है, या फिर भीतर खाने से ही अंतर कल है कि इस खबरों ने पूरी तरफ बिखराव की ओर एक बड़ा इशारा कर दिया है। वहां पर पंजाब में गुरनाम सिंह चढ़ूनी प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, अपने उम्मीदवारों के लिए। यहां पर हरियाणा से उनका सीधे तौर पर ताल्लुकात तो पहले से ही है, लेकिन करनाल में आप देखिए क्या हो रहा है। करनाल में करीब 45 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया, और ये पदाधिकारी गुरनाम चढ़ूनी ग्रुप के हैं। लेकिन सवाल यहां पर अगर ये करें, यहां पर 45 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया, क्या इस इस्तीफे का असर, क्या इस्तीफे से गुरनाम सिंह चढ़ूनी को कोई फर्क पड़ रहा है, यह सवाल हम करेंगे। फिलहाल आपको बता दें हमारे साथ सतीश नंबरदार जुड़ गए हैं, बीकेयू के नेता हैं। सतीश नंबरदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सतीश नंबरदार जी, सवाल यहां पर यह है, परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई है, इसलिए हम ताल ठोक के कह रहे हैं कि आंदोलन लग रहा टूट गया है। राकेश टिकैत कुछ और कहते हैं, उनके खिलाफ बयान दिए जाते हैं। फिर चढ़ूनी से सवाल पूछा जाए तो चढ़ूनी कहते हैं कि ये तो अफवाह फैला रहे हैं। बलबीर राज्यपाल चुनावी मैदान में है। ये क्या हो रहा है? राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने क्या किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया क्या? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा पूरे हरियाणा वासियों से, चढ़ूनी साहब के साथ ये बहुत बड़ी साजिश होने का काम हो रहा है। क्योंकि खुद जब एक यूपी का मेरा भाई खुद मिलकर आता है मुख्यमंत्री से, बंगाल के मुख्यमंत्री से मिलकर आता है, और हरियाणा में चौटाला साहब से मिलकर आते हैं, और किसी के भी मुख्यमंत्री से मिलने का वे काम करते हैं, वो काम हो रखा है। अब चढ़ूनी करे तो वो गलत, टिकैत करे वो सही। देखो चढ़ूनी साहब के साथ यह बहुत बड़ी साजिश होने का काम हो रहा है, लेकिन चढ़ूनी साहब इस साजिश से भी पार पाएंगे, और किसानों के हित में जो काम कर रहे हैं कल भी करेंगे, और आज भी कर रहे हैं, और कल भी करते रहेंगे। ये इस तरह की ये कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो हमेशा नहीं। सतीश नंबरदार जी, आप चढ़ूनी ग्रुप के किसान नेता हैं, आप चढ़ूनी ग्रुप के किसान नेता हैं। यहाँ पर करनाल में करीब 45 पदाधिकारी इस्तीफा दे देते हैं, केवल इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को दिल दिमाग में रखते हुए कि यहाँ पर राजनीति में एंटर नहीं होना चाहिए था गुरनाम सिंह चढ़ूनी को। तो इससे क्या हम समझें, क्या समझें? राकेश टिकैत के बारे में आप बोलकर सीधे तौर पर इस बात पर मुहर लगा रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ, जो किसान आंदोलन की महत्वाकांक्षा आपके भीतर चल रही थी कि हम एक बार फिर से किसान आंदोलन को खड़ा कर देंगे, वो तो अब दूर की गोटी लग रही है। आप तो टूट की और तस्दीक कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि देखिए कैसे राकेश टिकैत अपना बयान देते हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपना बयान देते हैं कि देखिए अफवाह फैलाई जा रही है। बिल्कुल भी कोई अफवाह नहीं है। वो जो 45 मेरे भाई करनाल के जिन्होंने बोल रहा है, वे कुछ रास्ता भटक गए हैं। वे कल भी हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ है। लेकिन माननीय चढ़ूनी साहब की भी सोच अच्छी है। अगर राजनीति में हमारी पकड़ होगी, हमारे कुछ विधायक होंगे, तो हमारी बात विधानसभा तक जाएगी, और इसमें किसानों को काफी फायदा मिलने का काम होगा। लेकिन कुछ जो है राजनीति के दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, वे किसानों को राजनीति में कामयाब नहीं होना देना चाहते। इस तरह के गलत बयान लगा के माननीय चढ़ूनी साहब को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। जी, लेकिन बदनाम कौन कर रहा है? आपके संयुक्त किसान मोर्चा के नेता ही तो एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। किसान नेता कहते हैं कि हम तो एक बार फिर से किसान आंदोलन को खड़ा कर देंगे, केंद्र सरकार तो हमारी बात मान नहीं रही है। लेकिन किसान आंदोलन को एक बार फिर से कैसे खड़ा करेंगे जब आपका किसान आंदोलन, किसान नेता जो बड़े स्तर पर किसानों की अगुवाई कर रहे थे, वो खुद ही एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं? तो आपको नहीं लगता क्या किसान और किसानों की भावना पर ठेस पहुंची है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पहुंची। बात करिए, अभी चुनाव चल रहे हैं, आगे बात होगी, कानून बनेंगे, आदि सूचनाएं लगी हुई हैं, क्योंकि इसमें नई सरकारों का गठन भी होगा। अभी किसानों ने आंदोलन करना है, आंदोलन का कोई भी स्वरूप तैयार नहीं हुआ है, और माननीय चढ़ूनी साहब भी इस बात को मानते हैं और बोलते हैं हमेशा। अब ये बातें सारी जो
5 प्रदेशों में इलेक्शन है, इसके बाद जो भी सिस्टम बनेगा, जो भी बात बनेगी उसके बाद करेंगे। और आज हम केंद्र की मांगों से हम सहमत भी हैं और जो अब केंद्र में बजट आया है उससे भी पूरा किसान समाज सहमत भी है और अच्छा भी है, किसानों के फायदे की बातें हैं। जी सतीश जी, मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। सवाल ये है और बेहद बुनियादी सवाल है, क्या आपको लगता है कि किसानों का जो मिशन था, जो मांगे थी, वो पूरी हो गई है? क्या पूरी हो गई है या नहीं हुई? लेकिन जो हरियाणा में होगी पूरी, कुछ हद तक पूरी हो चुकी है, लेकिन उन पर कुछ कानूनी मोहर लगनी बाकी रह रही है, इस तरह के कारण नहीं लग पा रही। नहीं, ये जो एमएसपी कमेटी गठन की बात थी, ये मांग थी, क्या ये पूरी हो गई है? पूरी होगी, ये एक अच्छा सिस्टम के अंदर नहीं पूरी होगी, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। पूरी होगी ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, होगी या नहीं होगी ये बात अलग है। लेकिन जब आपका मिशन जो किसानों को लेकर था कि हम एमएसपी दिलवाएंगे, जब ये मिशन ही कंप्लीट नहीं हुआ तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी पंजाब में अपने मिशन पर निकल पड़े कि मुझे तो किसान नेता नहीं राजनेता बनना है। बिल्कुल भी नहीं, वे हमेशा उनकी सोच एक सामाजिक दायरे की सोच रही है। और किसानों को भी संसद में बैठने का अधिकार है, किसानों को विधानसभा में बैठने का अधिकार है। जो हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचा सके और विधानसभा तक पहुंचा सके। हम हमेशा क्यों एक एमएलए के चक्कर काटते घूमे, हम अपने किसान समाज का एक एमएलए बना के अपनी आवाज खुद मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करने का काम करेंगे। जी सतीश जी, आपके इस बयान से लग रहा है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी पंजाब में सरकार बनाने जा रहे हैं। मतलब ठीक है, हम इस बात को क्यों मना करें? कोई भी लड़े, अगर जो एलिजिबल है वो चुनाव लड़े, कोई भी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे कोई निचले तबके का व्यक्ति हो या फिर किसी भी तबके का व्यक्ति हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी समुदाय से हो। हम नहीं कह रहे कि चुनाव ना लड़ें, चुनाव लड़ें, लेकिन जो किसानों का मिशन था, जो किसानों की भावनाएं थी, 1 साल तक तपस्या की है, बलिदान दिया है, 700 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, उसका सिला क्या ये मिलेगा क्या? आपको क्या लगता है गुरनाम सिंह चढ़ूनी पंजाब में सरकार बनाने जा रहे हैं, तभी आपकी आवाज बुलंद होगी? बिल्कुल, किसान वहां पर जीतेगा और कुछ अपनी सीटें लेकर आएंगे, सारी नहीं सरकार नहीं बनाएगी और तो किंग मेकर का रूप जरूर लेकर आएंगी। क्योंकि जैसे दिल्ली में माननीय केजरीवाल साहब झूठे वादों के आधार पर पंजाब के लोगों को वहां पर जाकर ठगने का काम कर रहे हैं, तो इसका भी एक मुद्दा निकल कर आएगा। क्योंकि किसान को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। हमेशा हम दूसरे से क्यों मांगते करें, हम खुद बैठ कर अपना कानून क्यों नहीं बनाएंगे? तो हम इस तरह का क्यों नहीं हो, हमेशा हम वोट देकर दूसरे के अधीन रहने का काम हम क्यों करें? जी चलिए 1% मानकर चल लेते हैं कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी पंजाब में सरकार बना लेते हैं। वैसे तो दूर की गोटी लग रही है, उनके साथ शुभकामनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, लेकिन पंजाब में सरकार बनाने के बाद इसमें एमएसपी गठन की बात कहां से है? इसमें एमएसपी की बात कहां से है? एमएसपी को एक कानूनी जामा बनाने की बात कहां से है? देखो मेरे भाई, किसान जो आंदोलन शुरू हुआ था वो 3 जो काले कानून आए थे उनके खिलाफ खड़ा हुआ था। ये तो खुद जो हरियाणा और पंजाब को काफी संख्या में एमएसपी मिलने का भी काम होता है और मिलती भी है। ये तो जो यूपी का मेरा भाई था वो हमेशा हरियाणा में राजनीति करने का काम कर रहे थे, जो पूरे के पूरे हरियाणा और पंजाब ने उसको ठुकराने का काम किया। आज भी खुद उन पापड़े तो कहीं कोई टूल टैक्स, रेल रोको आंदोलन, भारत बंद में कोई हिस्सेदारी कर नहीं सकी, लेकिन हरियाणा के लोगों को भड़का कर इनमें हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, जो पूरे का पूरा खास कर टिकैत ग्रुप इस बात को कभी नहीं मानेगा। क्योंकि हरियाणा हमेशा शांति प्रिय प्रदेश रहा, किसी की बातों में ना। ठीक है सतीश जी, मैं आपके पास लौटूंगा। ठीक है सतीश जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। गुरनाम चढ़ूनी ग्रुप के किसान नेता हैं और बीकेयू के भी नेता हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि पंजाब में गुरनाम सिंह चढ़ूनी सरकार बनाने जा रहे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि किसान खुद की आवाज इसलिए बुलंद करेगा, इसलिए नेतृत्व किसानों का चाहिए, किसानों को ही, क्योंकि एमएसपी पर बात होनी चाहिए, एमएसपी किसानों को मिलना चाहिए। लेकिन
वहां पर चढ़ूनी प्रचार करते हैं। यहां पर करनाल से खबर आती है कि तकरीबन 45 पदाधिकारी उनके राजनीति में उतरने से खफा हैं, नाराज हैं, इस्तीफा दे देते हैं। ये मैं सतीश नंबरदार जी की बात सुन रहा था, मैं बहुत उनका सम्मान करता हूँ। वैसे भी बड़ी व्यवहारिक आमतौर पर बातें करते हैं, आज पता नहीं किस प्रकार से बातें कर रहे हैं। पंजाब के अंदर कांग्रेस की भी सरकार नहीं आ रही है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की भी सरकार नहीं आ रही है, शिरोमणि अकाली दल की भी सरकार नहीं आ रही है। पंजाब की अंदर भाजपा गठबंधन की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आ रही है। ये किस प्रकार से अपनी वहां पर अपनी प्रेजेंस बता रहे हैं, इनकी पार्टी का कोई नाम नहीं जानता वहां पर। लेकिन मेरा अंदाजा मैंने लगाया कि जब आंदोलन खत्म हुआ तो आंदोलन कानून वापिस, उनको ये कार्य कानून बोल रहे हैं, इस किसान के हितैषी कानून मानता रहा हूं और आज भी मानता हूं। उन कानूनों को जब इन्होंने जबरदस्ती हटवाया तो उसके भी 1 महीने तक इनका आंदोलन चलता रहा। अब चूंकि वो आंदोलन इन्हें खत्म करना पड़ा बुझे मन के साथ, ये जश्न मनाकर नहीं गए थे, ये कानून वापिस होने के बाद भी बुझे मन के साथ गए थे, क्योंकि इनको अच्छा लग रहा था आंदोलन। अब वहां पर भी ये चंदा इकट्ठा करने की नियत से इन्होंने एक पार्टी बनाई है। वो पार्टी चंदा इकट्ठा करने की इनकी जो मिशन है उसकी तो पूर्ति करेगी, लेकिन वो कुछ वोट लेकर जाएगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। वैसे भी पंजाब के लोगों से जब बात होती है, पंजाब के जनता बहुत है, इनका ये सोचना कि इनके वो आंदोलन की कुछ बात इनको मिल जाएगी, मुझे लगता नहीं कि ऐसा है। लेकिन खैर, राजनीतिक तौर पर सभी को अपनी किस्मत आजमाने का सबके पास अवसर मिलना चाहिए। ये लोकतंत्र का तकाजा है कि कोई भी अपनी किस्मत आजमा सकता है, इनका भी पूरा अधिकार है और ये कर रहे हैं तो ठीक है, इसमें हर किस का। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास लौटूंगा क्योंकि सवाल कई हैं लेकिन समय कम है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा भी जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार। सवाल यहाँ पर यह है कि करनाल से खबर आती है 45 पदाधिकारी इस्तीफा दे देते हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि चढ़ूनी चुनावी मैदान में उतर गए हैं, प्रचार कर रहे हैं, पार्टी का गठन कर लिया है, उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है। क्या कांग्रेस इसके समर्थन में है? देखिए, कांग्रेस कोई अपनी पार्टी बनाए, उसका प्रचार करे, उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक किसानों की बात है, किसानों के ऊपर कानून किसने लादे? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लादे थे। 3 काले कानून बनाए थे जो किसानों के ऊपर एकदम से वृक्ष की तरह प्रहार किया था कि उनकी जमीनें भी लूट लेंगे और बड़े बड़े व्यापारियों को दे देंगे, उनके कारोबार भी, उनका सिस्टम भी, उनकी खर्च भी, उनकी बिजली भी, उनको फसलों के भाव नहीं देंगे। ये वृक्ष का परिवार जो है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के ऊपर किया था, जो एक गरीब किसान है। उसका जो सिला है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो चुनावों पर वो तो रहेगी अलग बात की बीजेपी जो है उसके ऊपर वृक्ष का परिहार किसान करेंगे। जिन किसानों को उन्होंने उनकी जमीनें लूटने का प्रयास किया और बड़े बड़े व्यापारियों को देने की प्रयास की बात थी, उसके बाद मोदी जी ने माफी मांग ली उनके साथ, वो तो बात अलग रहेगी। लेकिन जहां तक कोई इलेक्शन लड़ता है तो वो सबका डेमोक्रेटिक अधिकार है, ना तो कांग्रेस छीन सकती है, ना बीजेपी छीन सकती है, ना कोई और छीन सकता है। बाकी बात ये रही, किसान अपना काम करते हैं, कोई आदमी पार्टी बनाए, प्रचार करे, अपनी पार्टी को जिताना चाहे, वो अगले का अधिकार है। लेकिन केवल ढींगरा जी, हम नहीं कह रहे हैं कि वो चुनाव ना लड़े, हम तो कह रहे हैं कि हर कोई चुनाव लड़े जिसकी भी महत्वाकांक्षा है, चाहे वो किसी तबके से हो, किसी समुदाय से हो। लेकिन किसानों ने इस बात पर विश्वास रखते हुए इन किसान नेताओं को अपनी अगुवाई दी थी और ये कहा था कि ये किसान नेता हमारी लड़ाई लड़ेंगे। किसानों की मांगें पूरी नहीं हुई है, उससे पहले ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर जो बात चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे थे कि इन किसान नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने, बलबीर राज्यपाल ने क्या इस बात पर तस्दीक नहीं लगा दी? क्या किसान आंदोलन एक बार फिर से खड़ा हो पाएगा? क्या किसान एक बार फिर से इन किसान नेताओं पर विश्वास कर पाएंगे क्या, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? ठीक है भाई, बहुत लंबा इतिहास है, कोई भी चुनाव लड़े, जो किसान नेता रहे हैं वो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, इस बात में भी कोई दोहराई नहीं है, बड़े बड़े मंत्री के पद पे भी वो रहे हैं। लेकिन अभी मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे पहले अपने मिशन में लग जाओ, ये कहाँ का इंसाफ है सभी किसानों के साथ? पंजाब तो गढ़ रहा है जहां से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
देखिए, ये बात किसानों की है, संगठनों की है, ये बात उनकी इच्छा की है। अब उसमें पार्टियां क्या कर सकती हैं? हमारी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, हमने तो पॉलिटिकल काम करना है। अब कोई आदमी किसान नेता से निकल के अगर कोई पॉलिटिकल काम में करने चले जाए तो वो उसकी इच्छा है, लेकिन किसान के नेता कोई और बन जाएगा, किसान का नेता कोई और आगे आ जाएगा, किसानों की बात रखने के लिए कोई और आदमी आगे आ जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई परेशानी नहीं है। और मैं आपको एक फिर दोबारा ये कहना चाहता हूँ, कोई स्टैंप नहीं लगी हुई कि जो किसान है या किसान नेता है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर वो किसान नेतागिरी छोड़ दे और इलेक्शन की तरफ पॉलिटिकल जाना चाहे तो जा सकता है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहता हूँ, देखिए यहाँ पे सवाल जो है पंजाब का सवाल था, उनकी किसानी का सवाल था। 750 किसान जो है बेचारे ठंड में, गर्मी में, जो दिल्ली को बॉर्डर बनाया था बीजेपी ने, उसके ऊपर बैठे रहे और 750 किसानों ने उसके ऊपर शहादत दी। उसके ऊपर क्या कहना बीजेपी का? ठीक है, उसके ऊपर क्या कहना, क्या काम किया बीजेपी ने? ठीक है केवल ढींगरा जी, ठीक है, ऊपर बलम लगाने का काम किया? नहीं किया। ठीक है केवल ढींगरा जी, ठीक है। हमारे साथ प्रोफेसर विधुरावल भी लगातार जुड़े हैं। प्रोफेसर विधुरावल, चूंकि एक सवाल तो लाजमी बनता है, स्वाभाविक है कि किसानों के साथ बातचीत करने के लिए बहुत जरूरी था और इसके साथ साथ ये भी जरूरी था, जो मांग पर सहमति हुई थी, विचारों का आदान प्रदान हुआ था कि हम एमएसपी पर कमेटी का गठन करेंगे। एमएसपी पर कमेटी का गठन आज तक नहीं हुआ है, इसलिए किसानों के भीतर की बेरुखी बाहर निकल कर आ रही है। नेताओं पर विश्वास नहीं हो रहा है कि विश्वास कैसे करें। तो एमएसपी का समाधान कब होगा, कमेटी का गठन कब होगा, सभी किसान नेता ये सवाल पूछ रहे हैं जो चुनावों से इतर है। देखिए यश जी, किसान नेता तो एक दूसरे सवाल पूछ रहे हैं, एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं। जिसको किसान नेता बताने वाले गुरनाम सिंह चलूनी राकेश टिकैत को चोर बता रहे हैं, राकेश टिकैत बदले में गुरनाम सिंह चलूनी को डाकू बता रहे हैं। तो ये तो आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं, हमसे नहीं सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन मैं केवल जी की बात सुन रहा था, केवल जी ने 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। एक थोड़ी सी गलती कर दी, नाम उन्होंने गलत बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अन्याय किया किसानों के साथ। मैं कहूंगा कि थोड़ा सा दुरुस्त करें कि भाजपा ने नहीं किया, भाजपा ने अन्याय नहीं किया, कांग्रेस ने अन्याय किया। और दिल्ली की बजाय जो है उनको कादमा और लोनी का याद करवा दूं, जब कांग्रेस की सरकारों ने खुली गोलियां चलाई थी किसानों के ऊपर। फिर उन्होंने कहा कि किसानों की जमीनें कोई व्यापारी ने हड़प ली। तो हाँ, मैं ठीक बताया उन्होंने, किसानों की जमीनों को सरकारी संरक्षण में कांग्रेस ने रॉबर्ट वाड्रा से रुकवाया था। तो इस बात में भी ठीक कह रहे हैं वो। तीसरी बात उन्होंने कही कि किसानों की जो हत्या की बात कही, कांग्रेस वास्तव में किसानों की हत्यारी है। भाजपा सरकार आने से पहले 25 साल 4.5 लाख किसानों ने हत्या की थी। मैं उनको आत्महत्या नहीं मानता, मैं उसको कांग्रेस द्वारा। लेकिन प्रोफेसर साहब, एमएसपी की कमेटी का गठन, इस पर भी बात रख दीजिए। एमएसपी की कमेटी का गठन आऊंगा, लेकिन उन्होंने जो जल्दी से अपनी बात रखिए जी। बड़ी जल्दी से बताता हूँ। उन्होंने 3 बातें की, तीनों कांग्रेस के लिए प्रासंगिक है। कांग्रेस किसानों पर गोलियां चलाती है और फिर यहाँ पर आकर भाषण देती है। कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा से किसानों की 18 एकड़ जमीन, हरियाणा के अंदर 11,000 एकड़ जमीन लुटवाई और उसके बाद यहाँ आकर प्रवचन देती है। कांग्रेस जो है 4.5 लाख किसानों को आत्महत्या करने मजबूर करती है, हमें 750 का उलाहना देती है। मतलब ये किस प्रकार की बात है? यही एमएसपी की बात तो सारा देश जानता है। प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं उसको पूरा करते हैं। एक बड़ी अच्छे कानून बनेंगे जिसमें एमएसपी पर भी जिस प्रकार का काम और होना चाहिए, इसको लागू करने से लेकर जो ज्यादा समावेशी हो, ठीक है, तक पहुंच पाए, ज्यादा लोग उस पर जुड़ पाए, उसकी नई कमेटी बनेगी। ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, पक्ष रखने के लिए। सतीश नंबरदार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, पक्ष रखने के लिए। केवल ढींगरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, पक्ष रखने के लिए। तो परिस्थितियां ऐसी है कि किसान आंदोलन पर भी जो खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा, इस पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो किसान नेता थे, बड़े स्तर पर किसानों की अगुवाई कर रहे थे, वो अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन समाधान कैसे होगा, सवाल ये है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।